Hello students, in this video we will discuss about circular motion। तो बात करते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उसके मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है कि जो फैन का ब्लेड होता है उस ब्लेड का जो टिप होता है उसका जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। इसी तरह से अगर हम बात करें मेरी गो राउंड का तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। और जाइंट व्हील का जो मोशन है वो भी क्या है, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। तो सर्कुलर मोशन में कुछ जो टर्म्स होंगे, जो सबसे पहले होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे लीनियर मोशन में या ट्रांसलेशनल मोशन जिसको कहते हैं, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो उसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन होता है। तो इसमें भी क्या होगा, रोटेशनल मोशन या जो सर्कुलर मोशन है इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर एक्सीलरेशन होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होगा, टाइम पीरियड होगा। तो हम उसी जो कुछ टर्म्स हैं सर्कुलर मोशन से रिलेटेड उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं कि एक रेडियल वेक्टर है ओ ए, ठीक है, और ये ओ ए जो है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है, और इसके रोटेट करने से जो यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क बना जिसकी लेंथ है एल, ए बी माना हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ठीक है, और इस लेंथ ऑफ आर्क ए बी से सेंटर पर एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर थीटा है, मतलब कि रेडियल जो वेक्टर ओ ए है इसके रोटेट करने से, ठीक है, जो ये लेंथ ऑफ आर्क फॉर्म हो रहा है उसके द्वारा सेंटर पर क्या होगा कि एंगल सबटेंड किया जाएगा, एंगल ट्रेस आउट किया जाएगा, जिसको हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, थीटा से, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि एंगल ट्रेस्ड आउट बाय अ रेडियल वेक्टर एट इट्स सेंटर ऑन सर्कुलर पाथ इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसके डायरेक्शन को निकालने के लिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसके डायरेक्शन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। तो राइट हैंड के जो हमारे 4 फिंगर्स हैं उसको इस तरह से हम क्या करेंगे, ऐसे कर्ल करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेंस हमें बता रहा है, जो हमारे 4 फिंगर्स का जो कर्ल है वो सेंस बता रहा है कि जो यहाँ पर रेडियल वेक्टर का जो सेंस क्या है। तो यहाँ पर सेंस देख रहे हैं, रेडियल वेक्टर ओ ए का सेंस एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर जो आर्क ए बी फॉर्म हुआ उस आर्क ए बी के परपेंडिकुलर क्या है, हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है, ये जो आर्क ए बी है जिसकी लेंथ हमने एल माना हुआ है, तो उसके परपेंडिकुलर ये हमारा थंब है, और ये थंब का डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ जो होगा, जो प्लेन बन रहा है, तो इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। लेकिन अगर यही क्या होता है कि यहाँ पर अगर ये जो ऐसे घूमता बी से ए की तरफ इसका सेंस होता, मतलब क्लॉकवाइज होता, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता और इनवर्ड डायरेक्शन में होता, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा क्या होता है, थीटा जो होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। और यहाँ पर मैं बता दूं कि जो लेंथ ऑफ आर्क है वो क्या है, ए वी है, और जो रेडियस है, रेडियस यहाँ पर क्या है, ओ ए है। तो सर्कुलर मोशन में जो रेडियस होता है वो कांस्टेंट रहता है, रिमेन सेम, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी यूनिट की। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है उसे हम कहते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं, रेडियन, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है, ठीक है। और रेडियन वैसे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है या एंगल है उसका यूनिट डिग्री भी होता है, ठीक है, आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो। तो वैसे इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो हम जानते हैं कि जो पाई रेडियन होता है वो पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 1 रेडियन जो होगा 180 डिग्री अपॉन पाई के बराबर हो जाएगा। और यहाँ जब हम पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे तो वास्तव में जो आएगा ये आएगा 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड, ठीक है। और अब हम बात करेंगे
इसका डायमेंशन का, तो डायमेंशन ऑफ जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम डिनोट करते हैं ML0, ठीक है, और T0, क्योंकि ये डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं दूसरी क्वांटिटी लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद में एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी से मतलब है हमारा कि रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इसको एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से, ग्रीक लैंग्वेज का जो लेटर है ग्रीक अल्फाबेट का ओमेगा, उससे हम डिनोट करते हैं। तो वास्तव में ये क्या होता है, जो ओमेगा होता है वो एंगल ट्रेस्ड अपॉन टाइम टेकन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि सपोज करिए कि जो टाइम है डेल्टा टी वो बहुत ही छोटा है, तो हम लिमिट ले लें, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, जो कि क्या बनेगा डी थीटा अपॉन डी टी बनेगा, और ये डी थीटा अपॉन डी टी एंगुलर वेलोसिटी है जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात करेंगे हम इसका यूनिट का, ठीक है। तो यूनिट जो होगा वो यूनिट क्या होगा, यहाँ पर देखिए जो यूनिट होगा, जो यहाँ पर एंगल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो उसका क्या हो गया रेडियन, ठीक है, और जो टी है टाइम है तो इसका क्या होगा सेकेंड। तो वास्तव में जो एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट हुआ वो रेडियन पर सेकेंड हुआ, ठीक है। अब हम बात करेंगे डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखिए जो डायमेंशन जो ओमेगा है क्या है, थीटा अपॉन टी है, ठीक, एंगल अपॉन टाइम। तो एंगल तो डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम का हो गया क्या, तो यहाँ से हम लिखेंगे जब हम डायमेंशन की बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की तो हो जाएगा m0 L0 और t-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और फार्मूला ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन की। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा किसका, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, वी में, आर में और ओमेगा में, इसमें क्या रिलेशन है। तो इसके लिए जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर एक जो यही रेडियल वेक्टर ओ है, इसके ऐसे रोटेट करने से, रिवॉल्व करने से ए से बी तक पहुँच गया, तो ये बना यहाँ पर, और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है एल, इसके द्वारा जो यहाँ पर एंगल सबटेंड हो रहा है वो थीटा मान लिया हमने, ये रेडियस आर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो एल है और थीटा है कि जैसे जैसे जो मतलब दोनों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और जो आर्क ऑफ लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क एल है, ये दोनों क्या है टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। दोनों क्या है टाइम के फंक्शन है और ये टाइम पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि थीटा और एल दोनों क्या है एक फंक्शन है किसका, टाइम का। तो हम इसे जानते हैं कि जो थीटा होता है वो क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एल की बात करें तो कितना हो गया थीटा हो गया। अगर हम क्या करें कि एल और थीटा का क्या करें हम टाइम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड कर दें, तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ देखें तो ये इसे क्या लिखेंगे हम डी एल अपॉन डी टी लिखेंगे, और आर क्या है यहाँ पर सर्कुलर मोशन में जो रेडियस होता है वो कांस्टेंट होता है, तो इसका तो कुछ होना नहीं है, तो डी थीटा अपॉन डी टी लिखेंगे। अब मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे कि यहाँ पर देखिए जो दो तरह का मोशन है, सर्कुलर मोशन में दो तरह के मोशन होते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन भी होते हैं, मतलब कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, और दूसरा जो मोशन होता है वो एंगुलर मोशन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि लीनियर मोशन कौन सा होगा। तो लीनियर मोशन देखिए यहाँ पर ये डिस्टेंस कवर किया जा रहा है ना, ये डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, तो टी टाइम में डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड या टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, तो उसे हम क्या कहेंगे लीनियर वेलोसिटी, और v से हम इसको क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है थीटा से, तो यही अब थीटा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, एंगल बन रहा है, तो कितने टाइम में बन रहा है टी टाइम में। तो
तो यूनिट टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी से, और जो लीनियर वेलोसिटी था v इक्वल टू वो क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो यहां पर आप देख रहे हो कि लीनियर डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, जिसे हम क्या कहेंगे, लीनियर वेलोसिटी कहेंगे, और इस लीनियर वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और r तो कांस्टेंट है, और d थीटा अपॉन dt क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, तो हम ये लिख देंगे, तो हो गया v इक्वल टू r ओमेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रिलेशन आ रहा है किसमें, लीनियर वेलोसिटी, रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी में, तो ये आ रहा है v इक्वल टू r ओमेगा। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम अपने, कौन से, एंगुलर एक्सेलरेशन की, कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन, जिस तरह से लीनियर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन होता है, जिसको हम a से डिनोट करते थे, तो यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब एंगुलर मोशन में या सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, ठीक है। तो वास्तव में होता क्या है, जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या है, तो हम वैसे ही जैसे एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं, उसी तरह से हम एंगुलर एक्सेलरेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, तो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि पहले जो है ओमेगा 1 है, कितने t1 टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी, और ये बढ़ करके क्या हो जा रहा है, ओमेगा 2 हो जा रहा है, कितने, t2 टाइम पर। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ रही है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आ रही है, और टाइम में कितना का चेंज आ रहा है, टाइम इंटरवल का t2 माइनस t1। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और अपॉन टाइम टेकन कितना हो गया, t2 माइनस t1। अगर हम इसको डेल्टा ओमेगा से डिनोट करें और इसको डेल्टा t से डिनोट करें, तो अल्फा इक्वल टू या एंगुलर एक्सेलरेशन ये आ गया। अब यहाँ पर हम एक बात करते हैं कि अगर सपोज करिए कि जो डेल्टा t क्या हो, बहुत ही स्मॉल हो, तो हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पर अगर हम लिमिट ले लें, तो क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा t, ये क्या बनेगा, d ओमेगा अपॉन dt होगा, और जिसको कहते हैं हम एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया, डेल्टा डी ओमेगा अपॉन dt। इसका मतलब है कि अगर ओमेगा और t में रिलेशन दिया हुआ हो, ठीक है, फंक्शन दिया हुआ हो, तो उस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का टाइम t के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड कर दें, तो वो क्या बन जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाएगा, जिसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे। अब हम बात करते हैं इसका यूनिट का। तो जो यूनिट क्या होगा एंगुलर एक्सेलरेशन का, तो यहाँ पर देखिए ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, इसका क्या होता है, रेडियन होता है, और तो ये हो गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम बात करेंगे डायमेंशन की, तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये हो गया m0 L0 t माइनस 2। अब हम नेक्स्ट आते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ये शुरू में एक रिलेशन था, क्या था, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, तो इससे लेंथ ऑफ आर कितना आ गया था, आर इंटू थीटा। जब हमने यहां देख रहे हैं कि जो एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, और ये क्या है, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और एल को हम लीनियर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर एल और थीटा दोनों क्या है, टाइम टी पे डिपेंड करते हैं। तो अगर हम इनको क्या कर दें कि टाइम टी के रिस्पेक्ट में अगर हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो कैसे होगा, ये लिखेंगे डी एल अपॉन डी टी, और ये कितना हो गया, आर डी थीटा अपॉन डी टी। और हम जानते हैं कि जो डी थीटा अपॉन डी टी है वो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, और डी एल अपॉन डी टी क्या है, लीनियर वेलोसिटी। तो ये लिखेंगे v इक्वल टू आर ओमेगा। अब v और ओमेगा बोथ आर रिलेशन ऑफ टाइम t। तो फिर अगेन अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम इसे क्या लिखेंगे, डी वी अपॉन डी टी, और r क्या है, जो रेडियस होता है वो
कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द सर्कुलर मोशन, तो हो गया डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है। और डीवी अपॉन डी टी जो है ये क्या है, एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन, और आर, और फिर यहाँ से डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। तो ये रिलेशन आ गया किसमें, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में ये रिलेशन आ गया ए इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड का मतलब है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, ओके। और इस टाइम पीरियड को हम डिनोट करते हैं टी से, कैपिटल टी से, ठीक है। वन रिवॉल्यूशन से मतलब है कि अगर कोई बॉडी जो है सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो यहाँ से अगर वो शुरू किया तो यहाँ से चलते चलते फिर उसी पॉइंट तक पहुँच जाने का टाइम जो होता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। और एक राउंड या एक रिवॉल्यूशन या एक साइकिल इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे टाइम पीरियड का यूनिट तो वो क्या होगा, सेकेंड होगा, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर न्यू से, ग्रीक लेटर न्यू से इस तरह से लिखते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अपॉन टाइम टेकन। और वैसे भी दूसरा जो फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का वो होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है वो किसके बराबर होगा, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। या ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज 1। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की यूनिट का। तो ये होता है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड या साइकिल पर सेकेंड, ठीक है, या ऑसिलेशन पर सेकेंड भी कहते हैं। और ये जो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है, इस रिवॉल्यूशन या रोटेशन पर सेकेंड को हम कहते हैं हर्ट्ज। क्या है, हर्ट्ज, जिसको हम डिनोट करते हैं एच जेड से, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो क्या है, हर्ट्ज है, ओके। और इसका जो नोटेशन है वो एच जेड है, ठीक है। अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी होता है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, जैसे किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं हम, ठीक है। और इससे अगर हम ले तो 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होगा, 10⁻³ हर्ट्ज होता है। दूसरा होता है मेगा हर्ट्ज भी हो सकता है MHz, तो 1 मेगा हर्ट्ज में 10⁶ हर्ट्ज होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि फ्रीक्वेंसी में और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा, देखिए यहाँ पे कि हमने ये जो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होता था, थीटा अपॉन टी होता था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम क्या करें कि इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए इसे, या एक जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो इसके लिए अगर हम इस तरह से कंसीडर करें तो यहाँ देखें कि जो सर्कुलर सेंटर वो है इसका, ठीक है। अब ये एक रिवॉल्यूशन हो रहा है, एक रिवॉल्यूशन में यहाँ पर सेंटर पर कितना एंगल बन रहा है, तो 2 पाई रेडियन एंगल बन रहा है, जो कि किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है, ठीक है। और एक कंप्लीट रोटेशन में जो टाइम टेकन होता है उसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक कंप्लीट रोटेशन की बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन हो जाएगा, ठीक है। और टाइम जो टेकन होता है 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू आ गया 2 पाई बाई टी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 1 अपॉन टी। और आप जानते हो कि 1 अपॉन टी क्या होता है, 1 अपॉन टी फ्रीक्वेंसी होता है, जिसको हम न्यू से डिनोट करते हैं। तो ये ओमेगा इज इक्वल टू आ गया 2 पाई बाई टी, जो कि बराबर है किसके, 2 पाई इंटू न्यू के, ठीक है। तो ये रिलेशन है किसमें, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में ये रिलेशन है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है कि जिस तरह से यूनिफॉर्म मोशन में जो इक्वेशंस होते हैं, कौन से इक्वेशंस होते हैं,
v इज इक्वल टू यू प्लस टी होता है, तो उसी तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी होता है। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, और ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। जैसे ठीक है, ये किसके है इक्विवेलेंट, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के। ठीक है, तो दूसरा अगर हम इक्वेशन की बात करें तो दूसरा इक्वेशन क्या होता था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पर एंगुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होगा वो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, तीसरा जो इक्वेशन था यूनिफॉर्म मोशन में वो क्या था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसी के जो एनालॉगी में एंगुलर मोशन में या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो थर्ड इक्वेशन होगा तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक है, जहाँ पर थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पर क्या है एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। अब फोर्थ जो यूनिफॉर्म मोशन में फोर्थ जो इक्वेशन था वो ये था कि एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा एन इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2n माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल कवर्ड इन nth सेकेंड। ओके।